अज़ीज़ जी, जिस तरह का समर्थन का आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट से थी, जब आप प्रोटेस्ट करेंगे, जो आपने ऐलान किया था, आपने सबको जुड़ने के लिए कहा था, तो जिस तरह का समर्थन का आपको उम्मीद थी, उस तरह का समर्थन तो लग रहा है कि उतनी भीड़ आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट से नहीं मिली है, तो इस पे क्या कहना है? मैं आपको बता दूं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर के मैंने शुरुआत किया था, और शुरुआत करने के समय मुझे जो बूस्ट मिला था वो लेकिन हमें जो है धरना में नहीं मिला। आपका क्वेश्चन एकदम सही है। इनका दो सिस्टर है, इनका दो सिस्टर के साथ में इनका दोनों सिस्टर जॉब कर रहा है। बड़ा मज़ेदार का बात यह है इसमें कि आज इनका एक सिस्टर का ओबीसी है, एक सिस्टर का एसटी है। तो पहला सवाल ये है कि पहला बात कि मैं एक जनरल हूँ। जनरल होते हुए भी मेरे एक फादर के, हम लोग 3 चाइल्ड हैं, मैंने पहले भी बताया था ये चीज़ को। तो एक एसटी, एक ओबीसी और एक जनरल कैसे हो सकता है? मेरे फादर को आके 2004 में आके डेथ घोषित कर दिए, ठीक है, जबकि मेरा फादर का डेथ हुआ है लास्ट दिसंबर 15 को, लास्ट ईयर। उनका नाम था सुनील कुमार। मैं हमारे डीसी मैडम को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस इंक्वायरी को खुला करके एक भरोसा दिया कि अंडमान के जनता के साथ जो गलत काम हो रहा है उसको सही तरीक़ा से करेंगे। जहाज में यात्रा करना जान जोखिम में डाल करके करना है, तो फिर ये लोग क्यों, अगर पुल का मसला जो है वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जब पुल बन नहीं रहा है तो यहाँ के लोगों के लिए नया व्हीकल फेरी जहाज की सुविधा क्यों नहीं दे रहे हैं? आदमियों को जानवर जैसा क्यों समझ रहे हैं? मैं यहाँ के आईएएस ऑफिसर से, लोगों से खासकर पूछना चाहता हूँ। जो आउटसोर्सर्स का, जो बच्चा लोग का जो बीच में एक दलाली नाम का एक चीज़ बैठा था, उसको हटाने का जो बात बोला है और उसको जल्द से जल्द हटाए, ये मेरा एक रिक्वेस्ट है। सभी को नमस्कार। आज आप मीडिया बंधु को यहाँ बुलाने का कारण, खासकर आज मैं बोलना चाहूँगा, अंडमान का जनता को बताने के लिए, अगर काम करने का इच्छा हो तो कोई भी कर सकता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, हाल ही में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि इतना तारीख को यहाँ पर एजुकेशन करने वाला है, और 29 तारीख को हमने हमारे जिला परिषद ऑफिस के सामने, सेक्रेटरीट के सामने में हमने धरना किया, और वो धरना का परिणाम आप लोगों के सामने मैं बताना चाहूँगा। आज हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर में हमारे जो भी टीचर्स क्लर्क बन के बैठे हुए हैं, मैं एजुकेशन सेक्रेटरी को मैं बताना चाहूँगा कि उन लोगों को यहाँ से जल्द भेजे। इससे पहले भी मैंने लेटर छोड़ा है और अपना रिमाइंडर भी दिया है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि इन लोगों को रख के काम करने का मतलब क्या है। तो इसीलिए मैं स्ट्रिक्टली मैं आपको बताता हूँ कि आज 31 तारीख है, 15 दिन के अंदर में अगर उन लोगों का ऑर्डर नहीं बना तो मैं एक आंदोलन करने वाला है। वो आंदोलन ऐसा रूप में होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को पता चलेगा कि ये बात सही में सच है और ये सही करना चाहिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि उससे पहले उन लोगों को, जहाँ पे जो स्कूल में उन लोगों का पोस्टिंग है, वहाँ पर उन लोगों को भेजा जाए, ताकि हमारा जो बच्चे आज स्कूल में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में, उस बच्चों को अच्छा शिक्षा मिले। मैं अभी सेक्रेटरी हेल्थ से वो दिन मिले थे, हमारे राजेश भाई भी हमारे साथ थे। तो सेक्रेटरी एजुकेशन का बहुत अच्छा बोलने का सोच था कि मतलब हमें गवर्नमेंट स्कूल को बढ़ावा देना है, आप लोगों का मदद का ज़रूरत है। राजेश भाई ने बताया कि सर, आप ये जो बात बोला है, इसके ऊपर हम लोग भी चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा काम हो, और हमको लगता है कि आने वाला टाइम में हमारा गवर्नमेंट स्कूल में सुधार आएगा, और हमारे जो गांव के, खासकर हमारे एरिया के बच्चों लोग जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाते, उन लोग जो है गवर्नमेंट स्कूल में जाके अपना शिक्षा प्राप्त करेगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा, पीएचटी, जीटीटी, पीजीटी, सीए, पीईटी,
कि जितने भी पोस्ट है, हम लोगों ने अभी जब मिला था 29 को शाम को 3:30 बजे सेक्रेटरी एजुकेशन हमसे बोला कि कोई भी पोस्ट बैलेंस नहीं होगा। सारा पोस्ट जो है आने वाला जून 15 से 20 तारीख के अंदर में पूरा फिलअप कर दिया जाएगा और वैकेंट को जो है पब्लिश किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर इसमें कोई भी तरह का कमी आया जीटीटी पीजीटी के ऊपर में जो पोस्ट निकालने में, तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग एजुकेशन सेक्रेटरी को बहुत इज्जत करते हैं और इज्जत से उनका बात भी हम लोगों ने उस दिन सुना, और हम चाहते हैं कि और कोई एजुकेशन मामला को लेकर के ना हो। हमारे जो बात बोल रहा है वो बात को जल्द से जल्द पूरा करे। 15 से 20 तारीख जो बोला है, मैं जून लास्ट तक का वेट करूंगा ये इनका पोस्ट निकलने में, और इनका पोस्ट पूरा निकलना चाहिए। और दूसरा जो बात है, आज एज रिलैक्सेशन का जो बात हुआ था, लेकिन हमें नहीं लगता कि अभी एज रिलैक्सेशन करने वाला है। इसमें गलती किसका है? हमारे यहाँ के यंग यूथ का नहीं है, हमारे यहाँ का बच्चों लोगों का नहीं है, जो यहाँ पर जो आज एज को लेकर के हमारे जितने नेता लोग हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सभी ने लेटर लिखा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये क्यों नहीं हो रहा है। मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा, हम लोग बहुत ईमानदारी से 29 तारीख को बहुत शांतिपूर्वक एजिटेशन हम लोग करा, और यहाँ से हम लोग सेक्रेटरीट के सामने से रैली निकाल कर हम लोग जो है तिरंगा पार्क पहुँचे। शाम को हम लोग सेक्रेटरी से मिलने के बाद हम लोग को एक भरोसा जागा कि हम लोग का बच्चों लोग का काम सही तरीक़ा से होगा। लेकिन आज सुनने में आ रहा है कि पोस्ट में कुछ कमी आ रहा है। तो पोस्ट में कुछ कमी आने के कारण आज हमारे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हैं इस बात को सुन करके कि हमारे एज को लेकर के जो परेशानी है। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी साहब से मैं निवेदन करता हूं कि हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि एज को लेकर के क्या करना है। मैं बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, एज को लेकर के आप लोग इस पर ध्यान दें, और ख़ासकर ये जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर में जो पोस्ट निकला है, इन लोग का एज के ऊपर में कुछ करने का कार्रवाई करें। मैं आप लोग से बताऊं, मेडिकल स्टाफ के मैटर जो बहुत बड़ा था, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जितने भी अब हमें बहुत सारे डिपार्टमेंट से कॉल आ रहा है, जैसे IPNT हो गया, जैसे हमारा होमगार्ड लोग हो गया, जैसे हमारे हर डिपार्टमेंट से हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जितने भी यहाँ पर हमारे PRIs बैठे हुए हैं, जितने भी हमारे काउंसलर बैठे हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो बच्चे लोग हमसे कांटेक्ट करें, पहले अपना लीडर लोग से कांटेक्ट करें, जो आप लोग जिसको वोट दे करके बनाया है, काउंसलर बनाया है, प्रधान बनाया है, समिति बनाया है, जिला परिषद बनाया है। मैं अपने एरिया में सीमित था, लेकिन आज मैं जिला परिषद के एक लेटर पैड मिलने के बाद ये बच्चों लोग का मुद्दा को लेकर के मैंने एजिटेशन किया, और एजिटेशन करने के बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ का कि जिन्होंने इतना अच्छा आश्वासन दे के मुझे भेजा और मुझे बोला कि 15 से 20 दिन का समय दीजिए। मैं 15 से 20 दिन नहीं, 1 महीना का समय दे रहा हूँ, और 1 महीने के अंदर में जो आउटसोर्सर्स का जो बच्चों लोग का जो बीच में एक दलाली नाम का एक चीज़ बैठा था, उसको हटाने का जो बात बोला है, और उसको जल्द से जल्द हटाए, ये मेरा एक रिक्वेस्ट है। और ये रिक्वेस्ट इसीलिए है कि बच्चा लोग का ज़िंदगी का सवाल है। आज उन लोगों को जो नौकरी कर रहे हैं, उन लोगों को धमकी दिया जाता है एजेंसी की तरफ से। आप लोग धरना में क्यों गए? मैं पूछना चाहता हूं, 2014 से आज तक अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे बच्चों को प्राइवेट जॉब का तरह काम करा रहा था, आज उन लोगों को डायरेक्ट पेमेंट देने में क्या दिक्कत है? और सुनने में आ रहा है कि हज़ार रुपया वो बच्चा लोग से जो है एजेंसी लेते हैं। इसके ऊपर भी इंक्वायरी होना चाहिए। और मैं खासकर मैं बोलूँगा, अंडमान के लोकल यूथ को मैं जगाने का काम कर रहा हूँ। आज जो मैं बोल रहा हूँ कि हमारा जिला परिषद मेंबर जितने भी लोग हैं, जितने भी काउंसिलर हैं, जितने भी प्रधान हैं, मैं आपसे सबसे अपील करता हूँ, ये अजीज़ का लड़ाई नहीं है, ये सबका लड़ाई है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये मुद्दा को उठाए। आप लोग का बस्ती का बच्चा लोग अगर आपके पास आए तो अजीज़ आपका साथ देने के लिए तैयार है। अजीज़ को मुद्दा लेके चलने का ज़रूरत नहीं है। अजीज़ को आज कोई MP भी नहीं बनना है, ना हर कुछ बड़ा लीडर बनना है।
अजीज़ को सिर्फ और सिर्फ जिला परिषद है, जिला परिषद से नीचे प्रधान और समिति, उसी के अंदर सीमित रहेगा। लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है कि आज जो हो रहा है अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में, जितना भी लीडर्स है, बड़े बड़े लीडर्स जो बोल रहा है कि यहाँ पे बड़े बड़े लीडर्स अपना लेटर लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, डेली लिखते हैं, रेडियो में बोलते हैं, टीवी में बोलते हैं, इसको हटा करके ग्राउंड लेवल में आकर के बच्चों के बीच में आकर के सब बोलते हैं कि नहीं बच्चा लोगों को जरूरत नहीं है, बच्चों लोग को बुलाने से नहीं आता। गलत बात है। उस दिन मैंने जो ऐलान किया उसमें 150 से 200 बच्चे लोग आकर के वो रैली में पार्टिसिपेट करा और वो सक्सेस करा। वो क्यों हुआ? हमारे सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ, हमारे सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन मुझे समय क्यों दिया गया? वो दिन सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन मुझे समय नहीं दिया था, लेकिन अभी हमको समय दिया। क्यों दिया? ये बच्चों लोग का स्ट्रेंथ मेरे साथ बढ़ा और बच्चों लोग को जो तकलीफ था उनका सामने रखा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एजुकेशन सेक्रेटरी को भी, जो हमारे बात को सुन करके मुझे अभी बहुत जल्दी जो है आश्वासन मिलेगा, हमको उम्मीद है। और मैं चाहता हूँ आने वाला जो टाइम है, हमारा रिजर्वेशन का जो बात लेकर मैं बोल रहा हूँ, 54% रिजर्वेशन को लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं। मैं बार बार अंडमान के यूथ को, जनरल कैटेगरी को मैं बार बार बुलाना चाहता हूँ कि भाई आप लोग आइए। ओबीसी और एसटी का बात नहीं है, आप लोग आइए। आज हमारे बीच हमारे एक भाई है जो आए हुए हमारे साथ, हमें ये बात लेकर के आए, मेरे पास आए थे। बैठ। ये भाई जो है हमारे अंडमान निकोबार से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर पैदाशी है। इनका फादर का और इनका मदर का पूरा डिटेल्स निकाला। अब ये केस मेरे पास आया है। मैं डीसी मैडम वेदिता रेड्डी मैडम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इनका इंक्वायरी खुलवाया। और ये इंक्वायरी खुलवाने का ये मतलब नहीं है कि आप इसको जो है आधा काम को कर करके रोकेगा। इनका 2 सिस्टर है, इनका 2 सिस्टर के साथ में इनका दोनों सिस्टर जॉब कर रहा है। बड़ा मज़ेदार का बात यह है इसमें कि आज इनका एक सिस्टर का ओबीसी है, एक सिस्टर का एसटी है। ये क्या हो रहा है? आज बोल रहा है कि ओबीसी को कोई तरह का मार नहीं है। मैं आपको दावे के साथ बताना चाहता हूं कि आने वाला समय में अगर ओबीसी और एसटी भी यही तरह सोया रहा तो यही तरह का करप्शन बढ़ता रहेगा और इसी तरह का बाहर से आकर के एसटी ओबीसी बना करके यहाँ पर नौकरी करेगा। जनरल तो छोड़िए, बाकी कैटेगरी के ऊपर भी हम बोल रहे हैं। तो मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि आज के बाद इसके साथ इंसाफ दिलाना मेरा जिम्मेदारी है और मैं इनका पूरा जिम्मेदारी लेता हूँ। आज मैं बताना चाहूँगा, किसी के साथ बुरा हो रहा है तो साथ में खड़ा होने का जिम्मेदारी ले लीजिए और इनका जो काम है वो करके मैं दिखाऊंगा। इनका पेपर कहाँ पर है, क्या है, मैं आज से इनका पीछे लगेगा और उसको मैं निकालूंगा। मैं मीडिया के माध्यम से मैं हमारे डीसी मैडम को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस इंक्वायरी को खुला करके एक भरोसा दिया कि अंडमान के जनता के साथ जो गलत काम हो रहा है उसको सही तरीक़ा से ये करेंगे। भाई आप भी कुछ अपना बात रखो। तो पहला सवाल ये है कि पहला बात कि मैं एक जनरल हूँ। जनरल होते हुए भी मेरे एक फादर के, हम लोग 3 चाइल्ड हैं, मैंने पहले भी बताया था ये चीज़ को। तो एक एसटी, एक ओबीसी और एक जनरल कैसे हो सकता है? ठीक है, तो इसमें आप लोग बताइए कि मेरे बहन एक एसटी, एक जनरल और एक ओबीसी कैसा हो गया करके। इसमें डिपार्टमेंट की गलती है कि उसमें कुछ अवैध कार्रवाई हुई है उसके अंदर में, जैसा ले देकर होती है। ठीक है, और इसके बाद उन्होंने आके मतलब ये जॉब भी हासिल किया है और मेरे फादर को आके 2004 में आके डेथ घोषित कर दिए। ठीक है, जबकि मेरा फादर का डेथ हुआ है लास्ट दिसंबर 15 को, लास्ट ईयर। उनका नाम था सुनील कुमार। ठीक है सर, तो मैं ये चीज़ भी जानना चाहता हूँ कि बनाया तो बनाया कैसे? सर्टिफिकेट तो ऐसे तो नहीं बन जाता है, कि कैसे बन गया उनका ये सब सर्टिफिकेट, और उनको एक ऐसा ये नौकरी मिल गया, जॉब मिल गया बिना कार्रवाई आके चेकिंग। जब जैसा भी होता है पुलिस के लिए देते हैं तो उसके लिए भी तो कुछ चेकिंग वेकिंग होता है ना सर, वेरिफिकेशन होता है, तो उसमें आके कैसे हो गया फिर? और सेकंड वाली बहन का भी डीसी ऑफिस में हुआ है, सुनने में आया मुझे। तो जो है बस यही है। बस मैं अंत में कुछ बोलना चाहूँगा कि हमारे आज जो आइलैंडर्स, कोई भी आइलैंडर्स मेरे लिए सब एक है और मैं आइलैंडर्स से अपील करना चाहूँगा
खास करके जनरल कैटेगरी को मैं बार बार कहता हूँ कि जनरल कैटेगरी जागो जागो जागो। अभी जो पोस्ट निकला है, अभी जो मेरिट लिस्ट आ गई एलजीसी का, इसमें आप खास करके देखना ये मेरिट लिस्ट में मेल एंडर्स कितना है। मैं ज़्यादा नहीं, 15 से 20 दिन के अंदर आप लोगों को मैं डाटा दे दूंगा। और हम लोग जो है राजेश भाई जो आरटीआई फाइल करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग जो है कल आरटीआई फाइल करने के बाद हम लोग बताएंगे कि कितना मेल एंडर्स आया हुआ है। उसके बाद एल एंडर्स का आँख ही खुलेगा कि भाई 459 में कितने बच्चे बाहर से हैं। तो मेरा बोलने का मतलब यह कि हम लोग किसी को भड़काने वाला काम नहीं। आज अंडमान के अंदर में बढ़ रहा है, बाहर वाले बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए जनरल जागना होगा, साथ में ओबीसी भी, साथ में एसटी भी। अभी कुछ कॉन्ट्रैक्ट निकला उसमें ओबीसी और एसटी दिखाई नहीं दे रहा है। तो मेरा बोलने का मतलब ये सब खत्म हो रहा है, अगर हम लोग का कमजोरी का वजह से खत्म हो रहा है। मैं बार बार आप लोग से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि आइलैंडर जागिए, हम लोग आपका साथ है। कोई लीडर साथ दे ना दे, अजीज़ भाई आपका साथ कभी भी रहेगा। आप कभी भी आप लोग कॉल करिए कोई भी काम के लिए। अगर आपका नेता से बोल के अगर काम नहीं बनता है तो आप हमसे कांटेक्ट करिए। हमारा नंबर है 9933294241, 9933294241। अगर कॉल अटेंड नहीं करते तो एक मैसेज छोड़ दीजिए, आपको वापस मैं कॉल करूँगा। धन्यवाद। कि आज अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में ये जो लड़ाई वीके अब्दुल अजीज़ और राजेश लाल की नहीं है, बल्कि सभी युवाओं की है। आज जिस तरह से अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अंडमान निकोबार प्रशासन और यहाँ के स्थानीय लोगों के बीच एक दूरी बढ़ती जा रही है, सबसे पहले इस दूरी को समाप्त करना बहुत ही ज़रूरी है। आज के दिनों में बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई आबादी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मुख्य मुद्दा बन गई है। जैसे कि आज आप लोग देख रहे हैं, जल, बिजली और जलयान, इन तीनों को लेकर के लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं। 15-15 दिनों में पानी मिलता है, बिजली का कोई भरोसा नहीं है। और एक समय ऐसा था कि हर वेडनेसडे को पोर्ट ब्लेयर से एक जहाज़ चेन्नई के लिए और फ्राइडे को एक जहाज़ चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए छोड़ा करता था। आज हवाई जहाज़ का किराया आसमान छू रहा है। और अभी सुनने को मिल रहा है कि चेन्नई और विशाखापट्टनम में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, लेकिन ये लोग जलयान दे नहीं रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि जहाजरानी सेवा निदेशालय के द्वारा हर साल करोड़ों 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 रुपया जहाज़ों के रखरखाव में खर्च किया जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जहाज का रिपेयर फिर क्यों नहीं होता है? आज MV कालीघाट कहाँ है आप बताइए, MV स्वराजद्वीप कहाँ है बताइए। लोग चेन्नई में फंसे हुए हैं, लोग विशाखापट्टनम में फंसे हुए हैं। तो अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन क्यों यहाँ के लोगों की भलाई के लिए नहीं सोच रहा है? मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ, चैटम और बम्बू फ्लैट के बीच जो भी व्हीकल फेरियाज चल रही है, कम से कम 25 से 30 साल पुरानी है। जहाज में यात्रा करना जान जोखिम में डाल करके करना है। तो फिर ये लोग क्यों, अगर पुल का मसला जो है वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जब पुल बन नहीं रहा है तो यहाँ के लोगों के लिए नया व्हीकल फेरी जहाज की सुविधा क्यों नहीं दे रहे हैं? आदमियों को जानवर जैसा क्यों समझ रहे हैं? मैं यहाँ के IAS ऑफिसर से, लोगों से खासकर पूछना चाहता हूँ। और जैसे कि वीके अब्दुल अजीज़ जी ने बताया कि 29 तारीख को जो आंदोलन, जन आक्रोश आंदोलन किया गया था, कम से कम उसमें कुछ एक सफलता जरूर हम लोगों को मिली है। लेकिन ये लड़ाई तब सफल होगा जब पूरे के पूरे लोग, सारे डिपार्टमेंट में जो लोग पीड़ित हैं, जो भी युवा पीड़ित है या जो नौकरी कर रहे हैं, जिनको उनका हक नहीं मिल रहा है, जब तक ये लोग एकत्रित हो करके अंडमान निकोबार प्रशासन के सामने में अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे, ये आंदोलन पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो सकता है। मैं अंत में अपने सभी द्वीपवासियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आज जो बेरोजगारी का मामला अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में है, आज जो बढ़ती हुई आबादी का मामला अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में है, अगर अजीज़ भाई का साथ देना है, मेरा साथ देना है, तो सबको इकट्ठा होना होगा, एकत्रित होना होगा, तभी जाकर के हम लोग प्रशासन को जगा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। अजीज़ जी, जिस तरह का जन समर्थन का आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट से थी, जब आप प्रोटेस्ट करेंगे, जो आपने ऐलान किया था, आपने सबको जुड़ने के लिए कहा था, तो जिस तरह का समर्थन का आपको उम्मीद थी, उस तरह का समर्थन तो लग रहा है कि उतनी भीड़ आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट से नहीं मिली है। तो इस पर क्या कहना है? मैं आपको बता दूं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर के मैंने शुरुआत किया था, और शुरुआत करने के समय मुझे जो बूस्ट मिला था
वो लेकिन हमें जो है धरना में नहीं मिला। आपका क्वेश्चन एकदम सही है और मुझे लगा कि इन लोगों को कोई तरह का तकलीफ़ नहीं है लगा, लेकिन जब तिरंगा पार्क में आने के बाद उन लोग जुड़ने लगा, जब सेक्रेटरी जी से समय मिला, उसके बाद उन लोगों को भी एक भरोसा हुआ कि हम लोगों के साथ कुछ होगा, उसके बाद उन लोग जागा। मेरा बोलने का मतलब ये है कि आज अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में हर चीज़ के लिए रोड में उतरना पड़ता है। वो कारण हम लोग खुद है, हमारा यूथ खुद है कि कुछ भी अगर प्रोग्राम करने से पहले जब बुलाता है तो कोई नहीं आता है, और होने के बाद में सब जो है पहुंच जाता है कि हाँ भाई हमको फ़ायदा हुआ, हमको फ़ायदा हुआ। लेकिन मैं आज आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो भी प्रॉब्लम अगर अंडमान के अंदर में आते हैं और मेरे पास खास कर जो भी बात आते हैं उसको मैं एडमिनिस्ट्रेशन तक रखता हूँ, और जितना भी हो सकता है हम प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करता है, और वो किया भी है। अभी लास्ट 29 के जो हमारे एजुकेशन हेल्थ के जो मामला हुआ था। अजीज़ जी, आप हर मीटिंग में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सारे नेताओं को जुड़ने के लिए कहते हैं, और आपने तिरंगा पार्क में जो 29 को जो आपने एक रैली निकाली सेक्रेटेरिएट से तिरंगा पार्क तक जो गया, अगर देखें तो वहाँ से कांग्रेस ऑफिस और बीजेपी ऑफिस मात्र ही कुछ डिस्टेंस में है। तो क्या किसी भी जो कांग्रेस या बीजेपी के कोई भी नेता के आपसे जुड़े, कोई आश्वासन आपको मिला, या कहीं से कोई कॉल आया कि आप ये जारी रखो, हम आपके साथ हैं, कुछ भी ऐसा कुछ आपको कोई मिला है सपोर्ट किसी का भी? नहीं, ऐसा तो कुछ मिला नहीं है, लेकिन आपको तो मैंने उस दिन भी बताया था, ये रैली को, ये धरना को रोकने के लिए मेरे ऊपर जो साजिश रचा गया था वो तो आपको पता है, तो हमको सपोर्ट कहाँ से मिलेगा। आज मैं बार बार आप लोग से मैं बता दूं कि आज अजीज़ का समस्या नहीं है अंडमान निकोबार आइलैंड में, समस्या है बेरोजगारी का। और ये बेरोजगारी दूर कैसा करे? जब तक हमारा जनता, जब तक हमारा नेता लोग नहीं जागेगा तब तक हम लोग इसको जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। और हमारा नेता लोग सोच रहे हैं कि हम लोग अगर जाग गए तो प्रॉब्लम खत्म हो गया, तो आने वाला समय में वोट क्या लेके जाएगा। मैं इस मीडिया के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी हमारा ये मीडिया बात सुन रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ करके, आने वाला 2024 ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 9 महीना बचा हुआ है। ये 8 या 9 महीना में आपका दरबार में हर एक नेता आएगा, कमल का फूल लेके आएगा, हाथ का निशान लेके आएगा, कई सूरज लेके आएगा, जो भी लेके आएगा। सभी से आप लोग एक ही बात पूछना, जिस दिन यहाँ पर सेक्रेटरिएट के सामने में धरना हुआ था, जन आक्रोश रैली निकाला था, मेरा कोई बैनर नहीं था, मेरा कोई निशानी नहीं था, झंडा नहीं था, सभी आ सकते थे। उसमें बीजेपी वाले भी आए थे, कुछ हमारे हिंदू राष्ट्र शक्ति वाले आए थे, हमारे ऑटो यूनियन वाले आए थे, हमारे आरजेडी के मज्जू भाई स्पोक पर्सन आए थे। ये सब आके समर्थन किया, क्यों किया? अंडमान को बचाने के लिए। लेकिन 2024 में आपके पास जब आएगा तो आप सवाल करिएगा, जितने भी हमारे मीडिया का माध्यम से जो सुन रहे हैं, अंडमान के यूथ से मैं खासकर बोलना चाहूँगा कि उनसे सवाल करिए कि हमारा तकलीफ़ का टाइम में आप लोग नहीं खड़ा था, आज आपका तकलीफ़ का टाइम में हम आपका साथ क्यों दें। आप कई मांगों को लेकर उतरे हैं, पार्टी में भी नहीं है, इंडिपेंडेंट है, क्या लग रहा है मांगे पूरी होंगे? वैसे लग तो नहीं रहा है, क्योंकि जितने भी आप मांगे रख रही है एडमिनिस्ट्रेशन, आपको लग रहा है कि सारी मांगे, जिस तरह से आपने जन आक्रोश आंदोलन में 10 पॉइंट रखा था, तो क्या लग रहा है कि ये सारी जो आपके डिमांड्स है वो अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन पूरी करेगी? हमें उम्मीद है, जो हिसाब से हमारा सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ से मिला और सेक्रेटरी एजुकेशन से जो मिला, हमें उम्मीद है कि आने वाला समय में जो टाइम हमें दिया टाइम बॉन्ड, वो टाइम बॉन्ड के अंदर में हम लोग जो अभी जैसा बताया पीजीटी जीटीडी जब अभी हम जो बताए थे, ये पोस्ट पूरा का पूरा निकलेगा करके हमको जो है सेक्रेटरी एजुकेशन जो है हमको एकदम आश्वासन दिया। साथ में राजेश भाई भी था, बोला 15 से 20 तारीख के अंदर में पूरा पोस्ट निकल जाएगा। तो मैं इस अजीज़ का माध्यम से नहीं बता रहा हूँ, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अजीज़ का एक रैली से नहीं, ये जन आक्रोश रैली से ये रिज़ल्ट सामने आया। अजीज़ जी, आप बोल रहे हैं कि अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई जून एंड तक तो आप कुछ करेंगे, क्या करने वाले हैं? करेंगे तो बोल रहे हैं, करेंगे क्या? देखो रज़िया मैम, आपने सवाल जो किया उसका जवाब मैं अभी दे दूं तो एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट हो जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं। तो ये मैं अभी आपको नहीं बता सकता। आने वाला जो दिन होगा, मैं अपना रिमाइंडर लेटर जो छोड़ेगा उसका कॉपी भी आपको दे देगा, उसके बाद में आप लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, उस समय मैं बताऊंगा कि मैं क्या करने वाला है।
थैंक यू।